नमस्कार मित्रों आज इस वीडियो का जो विषय है वो ये है कि क्या दो वयस्क लोग जिनका आपस में विवाह नहीं हुआ है यदि वे शारीरिक संबंध बनाते हैं तो क्या ये कानूनन अपराध है। दूसरी बात जो दूसरा विषय है वो ये है कि क्या पुलिस किसी भी प्रीमाइस में, होटल में, रेस्टोरेंट में, किसी भी घर में क्या मनमाने तरीके से रेड मार सकती है। ये दो प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा। तो सबसे पहला प्रश्न ये कि दो वयस्क स्त्री और पुरुष अगर आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाते हैं तो ये अपराध नहीं है। कानून की दृष्टि में अपराध नहीं है, समाज की दृष्टि में ये अनैतिक है। कोई चीज़ नैतिक है या अनैतिक है इससे कानून को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे शराब पीना तो अनैतिक है, समाज की दृष्टि से वो गलत है, लेकिन कानून उसकी अनुमति देता है, इसलिए शराब पीने वालों को कोई सजा नहीं दी जाती है क्योंकि कानून उसको अपराध नहीं मानता है। इसी तरह से दो वयस्क लोग अगर आपसी सहमति से, बिना किसी दबाव प्रभाव के, बिना पैसे के लेन देन के शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वो अपराध नहीं है। ये जो आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने को अपराध नहीं होना माना गया है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में जो पुट्टास्वामी का जजमेंट दिया था, 2018 में जो नवतेज सिंह जोहर और जैसर शाइन का जजमेंट रहा है, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी चीज़ों को बेस बनाते हुए ये कहा कि आपसी सहमति से अगर शादी विवाह हुआ है या नहीं हुआ है, दो लोग आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उसी के बाद जो आईपीसी में धारा 497 थी, जो एडल्ट्री की धारा थी, उसको जो है समाप्त कर दिया गया। यानी जो सहमति से भी अगर लोग संबंध बनाते थे अनैतिक रूप से तो उसको आईपीसी अपराध मानती थी। लेकिन जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में जजमेंट दिया पुट्टास्वामी का, जिसमें आर्टिकल 21 को कोट किया कि ये राइट टू प्राइवेसी है, और उसके बाद 2018 में जो जजमेंट है जोसेफ शाइन वाला, उसमें जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये राइट टू प्राइवेसी है और इसमें जो है चूंकि आपसी सहमति है तो इसलिए इसको अपराध न माना जाए क्योंकि परिस्थितियां काफ़ी बदल चुकी हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया, तो गलत आप जरा इसको विस्तृत विचार रख के सोचिए कि एक समय था कि जब समाज में लोग 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल की उम्र में विवाह कर दिया करते थे और 17-18 की उम्र में लड़कियां जो है घर पे आ जाती थी, अपने ससुराल में आ जाती थी, तो जो शारीरिक आवश्यकता होती थी उसकी पूर्ति हो जाती थी। आज लोग 30 साल, 35 साल तक तैयारी करते हैं, अपने पैर पे खड़े होने का प्रयास करते हैं, और हर व्यक्ति, मैं एक दो व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अनैतिक रूप से जुड़ा रहता है, जो बड़े लंबे समय तक अविवाहित रहता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे दृष्टांतों को, बहुत सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन दिया है। ऐसा नहीं है कि किसी एक ने कह दिया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करके जजमेंट दे दिया। ठीक है, तो इसको आगे देखते हैं। अब अगर किसी होटल में या किसी रेस्टोरेंट में जहां पे विधितः कमरा देने के लिए वो लोग अधिकृत हैं, अगर कोई जाता है और वहां पे वह रहकर शारीरिक संबंध बनाता है, तो ऐसे में अगर पुलिस रेड मारती है, उनको डिस्टर्ब करती है, तो ये पुलिस उनका राइट टू प्राइवेसी जो है उसको क्या करती है, डिस्टर्ब कर देती है, उसको वायलेट कर देती है। कमरे में आप चाहे जो भी करें, कमरे के अंदर आप हैं, आप चाहे नंगे रहें या पूरा टाई सूट पहन के बैठें, उससे पुलिस को कोई मतलब नहीं है। अगर पुलिस कमरे में आपके राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करती है तो यहाँ पे पुलिस खुद गलत हो जाएगी। रही बात ये कि अब दूसरा प्रश्न जो मैंने कहा कि क्या पुलिस किसी भी जगह पे मनमाने तरीके से रेड मार सकती है, तो मित्रों अगर अपराध होने की संभावना है या अपराध हुआ है, उसके सबूत से संबंधित चीज़ों को इकट्ठा करना है, अगर पुलिस को ये लगता है कि इमीडिएट रेड नहीं मारी गई तो जो सबूत हैं वो मिटा दिए जाएंगे, तो पुलिस बिना वारंट के, बिना सर्च वारंट के भी किसी भी प्रीमाइस पे रेड कर सकती है। लेकिन उसको वहां पे कारण लिखना होगा कि मैं क्यों रेड मार रहा हूं, इमीडिएट बिना सर्च वारंट के मैं किसी प्रीमाइस पे क्यों रेड मार रहा हूं, ये पुलिस को लिखना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है, अगर मान लीजिए पुलिस को सूचना है लेकिन मैटर इमरजेंसी का नहीं है, तो उसको मजिस्ट्रेट से सर्च वारंट लेना पड़ेगा, तभी वो किसी प्रीमाइस पे, होटल, रेस्टोरेंट में रेड कर सकते हैं। अब आते हैं, एक और तरीका है होटल में रेड मारने का। पुलिस को अगर अनैतिक देह व्यापार की कोई सूचना मिलती है तो आईटीपीए एक एक्ट है जो कि इलीगल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 का एक्ट है, जिसकी धारा 15 ये कहती है कि अगर अनैतिक देह व्यापार की कोई सूचना पुलिस को मिलती है तो स्पेशल पुलिस ऑफिसर बिना सर्च वारंट के भी उस होटल में, रेस्टोरेंट में या किसी भी प्रीमाइस को रेड कर सकता है। अब ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर की जो बात आती है वो इस
कानून के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। जो सेक्शन 13 है ITPA एक्ट का, उसी में लिखा हुआ है कि स्पेशल ये पुलिस ऑफिसर होगा कौन। तो स्पेशल पुलिस ऑफिसर नियुक्त करती है राज्य सरकार, वो नोटिफिकेशन या शासनादेश जारी करके बताती है कि कौन होगा, और जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर होगा वही रेड मार सकता है। और जब भी रेड मारेगा उसमें आगे कानून में जो सेक्शन 15 का सब सेक्शन 2 है उसमें लिखा हुआ है कि अगर रेड मार रहे हैं तो अगल बगल के 2 से अधिक सम्मानित व्यक्तियों को वहां लेके जाएंगे, जिसमें कम से कम एक महिला होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ रिसेंट में एक घटना हुई है, रेड मारी है पुलिस ने। मैं थोड़ा सा आपको उस जो पुलिस ऑफिसर का वीडियो क्लिप है वो दिखा देता हूँ, जरा वो आप देख लीजिए। थाना कप्तानगंज के अंतर्गत राधा फैमिली रेस्टोरेंट से अनैतिक देह व्यापार की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर आज हमारी पुलिस टीम द्वारा रेस्टोरेंट पर छापेमारी की गई। वहां से होटल मालिक समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। वीडियो तो आपने देख लिया। अब पुलिस ने जो सोशल मीडिया पे शेयर किया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, वो भी देखिए। मित्रों, इस पोस्ट पे अगर आप ध्यान दें तो पुलिस का यह कहना है कि पुलिस को इलीगल ट्रैफिक यानी अनैतिक देह व्यापार की सूचना IGRS के माध्यम से मिली थी। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, जरा ये वीडियो देखिए, जो रेड की वीडियो स्वयं पुलिस ने अपलोड की है सोशल मीडिया, वो आप देख लीजिए। तो मित्रों ये वीडियो देखिए, इसमें तो हमें कोई स्वतंत्र व्यक्ति दिख नहीं रहा है। अब चूंकि कोई स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर है कि नहीं, इस पर थोड़ा मुझे भी कंफ्यूजन है, इसलिए बहुत इस पर जोर नहीं दे रहा हूं। तो मुझे ये कहना, अगर पुलिस ने इलीगल जो ये ट्रैफिकिंग का मामला था, अनैतिक देह व्यापार का मामला था, और उसके तहत इन्होंने रेड मारी है बिना सर्च वारंट के, तो स्पेशल पुलिस ऑफिसर का होना जरूरी था। 2 या 2 से अधिक संभ्रांत अगल बगल के व्यक्तियों की आवश्यकता थी, जिसमें कम से कम एक महिला का होना चाहिए था। लेकिन इस वीडियो में ऐसा कोई दिख नहीं, सिर्फ पुलिस वाले ही दिख रहे हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जो लीगल प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ITPA के तहत पुलिस ने जो यहाँ पे कार्रवाई की है वो तो गलत हुआ है। CRPC के तहत 165 में जो व्यवस्था है वो एक अलग व्यवस्था है, विदाउट सर्च वारंट भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं कि आप जब जाएंगे तो जाने का क्या प्रोसीजर होगा। CRPC धारा 100 का जो अनुपालन होता है वो भी आपको करवाना होगा, तो वो तो थोड़ा और स्ट्रिक्ट हो जाता है। लेकिन ITPA ने थोड़ी ढील दी है, लेकिन जो पावर दी है वो स्पेशल पुलिस ऑफिसर को दी है। स्पेशल पुलिस ऑफिसर ही रेड मार सकता है बिना सर्च वारंट के, और जब भी जाएगा सर्च करने तो वही है, 2 से अधिक इंडिपेंडेंट लोग होंगे, जिसमें एक महिला होगी। लेकिन जो वीडियो पुलिस के द्वारा अपलोड किया गया उसमें कहीं भी ऐसा दिख नहीं रहा है। तो मित्रों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।